अभी सर्वाइकल कैंसर बोले तो ये एक ऐसा है, ये एक सबसे ज़्यादा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रमाण है इसका। अपने इंडिया में बहुत है सर्वाइकल कैंसर, और दूसरा एक ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों चीज़ें फीमेल में या स्त्री में अपने को पाए जाते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर बोले तो सर्वाइकल कैंसर उसको अपन जैसे हिंदी में ऐसे बोले कि गर्भमुख का कैंसर, यानी जो गर्भाशय होता है उसमें जो उसका माउथ जो होता है वहाँ पे कुछ वायरसेस के वजह से, कुछ और उसके फैक्टर रहते हैं, उसके वजह से जब अगणित ग्रोथ तैयार हो जाती है तो उसको जनरली अपन सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। यानी दूसरा अपन उसको बोलेंगे गर्भमुख का कैंसर। अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो ये सर्वाइकल कैंसर प्रमुख तौर पर किस आयु सीमा के लोगों को हो सकता है या किसी भी आयु सीमा के लोगों को होता है, क्या कहेंगे? गर्भाशय मुख का कैंसर जो है जनरली ये आफ्टर सेक्सुअल कांटेक्ट ही होता है, बिफोर सेक्सुअल कांटेक्ट ये पाई नहीं जाता। तो जनरली ये जो मैरिड वुमन है वो उनमें ही पाया जाता है। तो वो ये गर्भाशय का कैंसर जो है ये कोई भी उम्र में हो सकता है। जनरली ये 30, 35, 40, 45 ये साल जो है, ये साल में लोगों को जो पोस्ट मेनोपॉजल जो पीरियड बोलते हैं उसमें ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर लक्षणों के बारे में बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख तौर पर लक्षण कौन कौन से हैं, क्या कहेंगे? अभी गर्भमुख का यदि अपन कैंसर के बारे में सोचते हैं तो कभी कभार जैसा वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं वो होता है। उसके बाद कभी उसमें ज़्यादा प्रमाण में यदि दिखता है, वह इन्फेक्शन यदि हो गया तो स्मेल भी आता है। ये प्रमुख कारण है, लेकिन अधिकतर ये कैंसर कभी कभी अनडायग्नोज चला जाता है, पेशेंट को उसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो जनरली ये कैंसर जैसे 35 एंड अबव जब होता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए अपन ने रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी रहता है। जी, आपने जैसे कहा कि लक्षण में वाइट डिस्चार्ज भी आता है, तो सर वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली हर स्त्री में पाया जाता है। हाँ, तो हर वाइट डिस्चार्ज जो है ये सर्वाइकल कैंसर का प्रतीक है? हर वाइट डिस्चार्ज ये सर्वाइकल कैंसर का प्रतीक नहीं होता। वाइट डिस्चार्ज जो है कभी नॉर्मल भी रहता है, कोई इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, या दूसरा सर्वाइकल कैंसर में यदि इन्फेक्शन यदि होता है तो उसमें वाइट डिस्चार्ज पाया जाता है। सर सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर बात की जाए तो एक स्त्री के मन में एक संकोचता पहले निर्माण होती है कि अगर कोई तकलीफ हो रही है तो किससे बात करे, किससे बताए, किससे परामर्श ले, ये एक संकोच की भावना सबसे पहले निर्माण होती है ना? तो ऐसे में क्या संदेश आप देंगे? जब वो स्त्री ऐसी सोचती है कि अपने को भाई ऐसा हो सकता है, तो उसने एक जो भी हेल्थ वर्कर रहते हैं वो हेल्थ वर्कर के साथ में अपने विचार विमर्श अदा करना चाहिए, और वो हिसाब से वो उनको गाइड करेंगे कि अपन ने किसके पास जाना चाहिए। और वो जो अक्सर कर अभी ये चीज़ें जो है, जो स्त्री रोग तज्ञ जो रहते हैं जिसको गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो उनके पास जाने से बहुत सारे उसके परेशानी का और उसके कोई सोच का निराकरण किया जाएगा। जी सर, अगर इसको डायग्नोस करने की बात अगर करें, पहचान किस तरह से पहचानेंगे सर्वाइकल कैंसर को, ये अगर बात की जाए तो किस तरह की प्रणाली है? अपन इसमें जब डायग्नोसिस के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो अपन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के कुछ उसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। जब वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन जब देखते हैं तो अपने को कुछ चीज़ें यानी अपने दृष्टिकोण में नज़र में आ ही जाती है। तो उस समय अपन वो पेशेंट को बताते हैं कि इसमें कुछ सिंपल टेस्ट होती है। वो सिंपल टेस्ट में जैसे अपन पैप टेस्ट करते हैं। जो पैप टेस्ट है बिना दर्द रहित, कोई तकलीफ होती नहीं है, ज़्यादा खर्चे वाली नहीं रहती है। वो टेस्ट यदि अपन करें तो उसमें अपने कुछ डाउट्स निकल जाते हैं। उसमें यदि अपने को कोई डाउट है तो आगे चल के उसकी फिर कल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। और ये बच गया वो कल अभी ये हो जाएगा क्या? कल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन अपन करते हैं। वो कल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वो टारगेटेड अपन उसके जो दिखते हैं
उसमें टारगेटेड बायोप्सी करके अपन उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा, क्या सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर ये यदि अपन उसका अर्ली स्टेज में यदि अपन डायग्नोस कर सके तो उसका पूरा ट्रीटमेंट होके पेशेंट अच्छा हो सकता है। एक जानकारी लोगों में है ही नहीं कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी वैक्सीनेशन बनी हुई है, तो वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। हाँ, तो दूसरा एक ये है कि उसका जैसा सर्वाइकल कैंसर ये प्रिवेंट कर सकते हैं अपन, ये तो उस सर्वाइकल स्क्रीनिंग करके, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जिसको अपन पैप टेस्ट बोलते हैं। दूसरा अपन जैसे यंग एज में आजकल HPV वैक्सीनेशन आए हैं, तो वो वैक्सीनेशन करके अपन सर्वाइकल कैंसर थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो जनता आपको देख रही है देश दुनिया की, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर्वाइकल कैंसर अभी अपन जैसा जो बारे में सोचते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर में अपन ने पहले तो अपन ने उसके बारे में एजुकेशन देना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन अबाउट द सर्वाइकल कैंसर ये बहुत ज़रूरी है। यदि अपन हेल्थ एजुकेशन देते हैं लोगों को तो लोग उससे अवेयर हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ में जैसा यंग एज से लेकर तो ओल्ड एज तक लोग हमेशा उसके बारे में उसकी जानकारी के वजह से वो अर्ली स्टेज में लोग डॉक्टर के पास में अपना इलाज करने जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसका एक प्रिवेंशन भी हो जाएगा और अर्ली स्टेज में यदि डायग्नोज हो गया तो उसका पूरे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उसके कारण लोग कैंसर मुक्त होने का बहुत अच्छा तरीका है ये।